And I'm so excited for this trip. एंड जी बस उठे हैं अभी, अब जल्दी जल्दी बस नाश्ता करना है और तेज़ी से भागना है क्योंकि हम लोग थोड़ा लेट हो गए उठने में और फ्लाइट है हमारी आई थिंक 1 बजे की और टाइम हो रहा है बहुत ज़्यादा, तो भागते हैं। और पैकिंग हमारी तकरीबन मुकम्मल है। बस ये एक बैग मुझे अब्दुल्ला के लिए बनाना है क्योंकि मैं चाह रही थी एक बैग ऐसा हो जो कि हर वक्त हमारे साथ हो, जिसके अंदर अब्दुल्ला के सारे पैम्पर्स और उसके वाइप्स वगैरह सब कुछ एक तरफ हो। तो मिनीसो से मुझे ये बैग पसंद आया था जो मैंने लिया। इसके अलावा सैफायर से विंटर स्टफ़ के अंदर ये एक कुर्ती निकलवाई थी और क्या, हाँ जी, और ये स्लीपर्स लिए थे मैंने उधर के लिए जो कि शायद काम आ जाएं। और उसके अलावा ये हैंड फ्री जो कि पता नहीं मैंने क्यों ली, बस मुझे क्यूट लगी थी इसलिए मैंने ले ली। और बस अब चलें जी, बस अब्दुल्ला के बैग बनाएंगे एंड वी आर डन। पैकिंग कंप्लीट, अल्लाह का शुक्र। बस अब नाश्ता करते हैं और फिर मिलते हैं आपको कराची से जाने वाले जहाज़ में। टाटा। एंड फाइनली हम लोग अपने रूम में आ गए हैं। आते ही पहले हम लोगों ने खाना खाया था क्योंकि हम लोग भूख के अंदर मर रहे थे बहुत ज़्यादा शदीद तरीके से। तो खाना खाया और अब मैं रूम में आ गई हूँ। ये लोग पता नहीं कहाँ गए। और ये है कि आई एम एक्साइटेड क्योंकि मैं फ़र्स्ट टाइम प्लेन में बैठी थी और मुझे बहुत मज़ा आया। आई नो आई साउंड गरीब बट आई एम सुपर डुपर गरीब बंदी। दैट्स वाई आई हैव मेड दिस चैनल, सो काइंडली लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। और रात में हम लोग पता नहीं कहाँ जाने वाले हैं। मुझे इस ट्रिप के बारे में कुछ भी नहीं पता है, मुझे बस ये पता था कि हम लोग प्लेन में बैठ रहे हैं। तो बस मैं उसी को लेकर इतनी एक्साइटेड थी कि मुझे फ़र्क ही नहीं पड़ता हम लोग कहाँ जा रहे हैं, बस हम प्लेन में बैठे हैं, दैट्स इट। एंड अगेन गरीब लोग ऐसे ही होते हैं। एंड जी फाइनली खाने वगैरह से भी फ्री हो गए हम लोग और हम लोगों ने एक छोटा सा नैप भी ले लिया, जिसके बाद हम लोग अल्लाह का शुक्र बिल्कुल फ्रेश है, वरना मेरे कान जो है ना साए साए हो रहे थे फ़्लाइट से उतरने के बाद। तो अब थोड़ा फ्रेश हुए तो हम लोग निकलेंगे मनाली की तरफ क्योंकि वहाँ पे हमारा रात का खाना है, देन वापस आना है और सुबह 5 बजे हमें फिर यहाँ से निकल जाना है। तो बस उधर की दौड़ है। ड्रेस मैं आपको दिखा दूँ और मैं शुक्र अदा कर रही हूँ कि मैंने ये सूट ख़रीद लिया था क्योंकि मुझे लगा यहाँ सर्दी नहीं होगी। तो मैं सारी जो है ना यहाँ शर्ट्स रख रही थी अपनी अपर के साथ, लेकिन यहाँ उतरी हूँ और मुझे फ़ौरन से अपनी फ़्रॉक चेंज करनी पड़ी है क्योंकि यहाँ पर हल्की सी खुनकी थी जिसकी वजह से वो फ़्रॉक बहुत कप कपी चढ़ा रही थी। बट अल्लाह का शुक्र मैंने ये शर्ट रखी।
बैक टू आवर रूम। खाना भी इंतहा अच्छा था, लेकिन बस जो गोल गोल ऊपर जाते हुए चक्कर आए हैं ना, क्योंकि वो यूँ जली जा रही थी बस, और इंतहाई पैक थी। और मेरा ये है कि जब भी फुल जो है ना बिल्कुल बंद गाड़ी होती है ना, तो उसके अंदर मुझे बेइंतहा चक्कर आते हैं। तो मुझे चक्करों से भरा रहा मेरा वापसी का सफ़र भी और जाते का सफ़र भी। तो मैंने पैराडोल लिया और अब मैं सोऊंगी, क्योंकि हमें सुबह उठना है जल्दी जल्दी, बहुत ज़्यादा जल्दी। तो हम सोएंगे। ऑल सेट टू गो। बस सब लोग वेट कर रहे हैं, सब लोग तकरीबन तैयार हो चुके हैं। अब हम लोग बैठेंगे गाड़ी में और निकलेंगे अपने पहले स्टॉप के लिए। मौसम तो इस्लामाबाद का कोई इतना ख़तरनाक किस्म का हसीन हो रहा था ना कि भाई मैंने बोला भाई मज़े हैं तुम इस्लामाबादियों के। तो मतलब लग ही नहीं रहा था। ये कराची में इधर आग बरस रही है और यहाँ पर इतनी प्यारी ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी ना कि भैया जी मज़ा आ गया। और जी हमारा पहला स्टॉप था बालाकोट। यहाँ पर आए तो भाई यहाँ हो रही थी हल्की फुल्की बारिश और मौसम भी हो रहा था इतना अच्छा, हल्की हल्की सी ठंड और हल्की हल्की सी बारिश ने हमारे नाश्ते के मज़े को कर दिया दोबाला। कैच करो अब्दुल्ला, गो अब्दुल्ला। नो व्हाई। और नाश्ते से फ्री होकर हम लोग फिर से चल पड़े अपने सफ़र को, क्योंकि हमें पहुंचना था चिलास, जो कि पता नहीं मेरे ख़्याल में 6-7 घंटे की ड्राइव पे था या उससे भी ज़्यादा। वो तो मुझे वहाँ पहुँच कर ही पता लगेगा। बीच बीच में 1-2 स्टॉप ऐसे भी आए जहाँ हम रुके, क्योंकि वहाँ पर व्यूज़ इतने कोई अच्छे थे ना कि बंदा खड़ा होकर बस देखता ही रहे। चारों तरफ पहाड़ और उनके बीच में बहते हुए दरिया। मतलब बस आप समझ लें, उफ़ था उफ़। रास्ते में शांगला भी आया, जहाँ पर हम रुके बहते हुए आने वाले इस रिवर इंडस को देखने के लिए। पानी से दूर हो जाओ अब्दुल्ला, इधर आओ इधर आओ। और रास्ते में मिला हमें एक ये बहता हुआ झरना पहाड़ों में से। तो यहाँ पर भी हम रुके। माशाल्लाह से इतना हसीन लग रहा था ना, ये पहाड़ों को चीरता हुआ निकलता हुआ ठंडा यख पानी के। रुकना तो बनता था इधर। एंड गेस व्हाट, जिस रास्ते को मैं 5-6 घंटे का समझ रही थी वो निकला 15 घंटे का। हाँ जी, हम लोग चिलास पहुँचे हैं 15 घंटे के सफ़र के बाद। वो तो शुक्र है रास्ते में हमें खाने का पॉइंट मिल गया, हम लोग वहाँ रुके हैं, जल्दी जल्दी थोड़ा बहुत खाया है, क्योंकि इतना लंबा सफ़र ने हमें काफ़ी थका दिया था। हम लोग पूरी तरह से एग्जॉस्ट हो चुके थे। और जो सुबह 6 बजे के निकले हुए हम लोग तकरीबन 11 बजे के करीब, नहीं 10:30 बजे के करीब पहुँचे हैं चिलास। और यहाँ पे है शदीद तरीन ठंडी। बस हम लोगों ने खाना खा के घुस गए अपने कंबल में और बस अब सोएंगे, क्योंकि सुबह में फिर 7 बजे हुंजा के लिए निकलना है। जी व्यू चेक करें आप लोग, इतना हसीन है ना। उफ व्यू है उफ। और हम लोग जा रहे हैं नाश्ते की तरफ।
और हम लोग तेजी से भाग रहे हैं। आई डोंट नो व्हाई, आई थिंक वी आर लेट। कहाँ पे जा रहे हैं हम लोग? हम लोग जा रहे हैं हुंजा। ओके, इधर फ्लैश देखो, नीचे फ्लैश। और हम लोग भाग रहे हैं हुंजा की तरफ। और मौसम देखें कितना हसीन है, वो तो भाई उफ व्यू है। मज़ा आ रहा है। हुंजा का सफ़र मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तो बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो की अपडेट फ़ौरन मिल जाए। और लाइक और सब्सक्राइब तो बिल्कुल करना नहीं भूलना है इस वीडियो को। तो जी मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।